दोस्तों हर किसी का सवाल होता है क्या चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, क्या चार्ट पैटर्न से पैसा कमाया जा सकता है। तो जवाब है हाँ, लेकिन आप यूट्यूब के अंदर देख के ये प्राइस एक्शन होता है, ये इनके नाम, उनके सेप्स और इन सब चीज़ों को जानकर आप पैसा नहीं कमा सकते। दोस्तों आपको इसकी साइकोलॉजी, आपको बिहेवियर, इंस्ट्रक्शन, इन सब कुछ जानकर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बायर और सेलर के बीच में जो डिसीजंस बनते हैं उसके बाद जो साइकोलॉजी होती है वो आपको कभी फेल नहीं कर सकती। दोस्तों आज हम देखेंगे उसके बिहेवियर और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो को आपको फुल्ली देखना पड़ेगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द चार्ट पैटर्न। दोस्तों सबसे पहले चार्ट पैटर्न होता क्या है हम समझेंगे। दोस्तों मैंने पहले भी आपके लिए बहुत से प्राइस एक्शन वीडियोज़ और ऐसे कई सारे वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर बनाए थे कि आप इनको समझ सको कि कैंडल क्या होती है, कैंडल्स का फॉर्मेशन क्या होता है और उनके लिए दोस्तों जब कैंडल बनती है उसमें बायर और सेलर का उसके अंदर क्या साइकोलॉजी होती है और आप उससे कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप बिगिनर से एडवांस लेवल तक यदि चार्ट पैटर्न समझना चाहते हो तो मेरे वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों हमेशा चार्ट पैटर्न बनता क्या है दोस्तों, एक बहुत सारी कैंडल्स की फॉर्मेशन के बाद आपको एक नया क्या होता है फॉर्मेशन बनता है। चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, इसमें अलग अलग आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है 3 प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं, रिवर्सल, कंटिन्यूस। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न। दोस्तों ये होता क्या है, ये केवल इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड को चेंज बताने के लिए दोस्तों कि मार्केट में यदि डाउन ट्रेंड था या अप ट्रेंड था तो उसके बाद मार्केट में कौन सा नया ट्रेंड आने वाला है, या फिर डाउन ट्रेंड है तो उसके बाद कौन सा अप ट्रेंड कैसे आने वाला है। दोस्तों दूसरा होता है कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। दोस्तों इसमें एक दोस्तों ये विशेष जो होता है जैसे फ्लैग पैटर्न टाइप हो, वहाँ से एक क्या होता है डायरेक्टली यहाँ से पुशअप होता है और मार्केट एक शार्प तरीके से मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, जिसमें केवल मार्केट एक कंसोलिडेट करता है, उसमें अलग अलग शेप आपको देखने को बनती है। दोस्तों मार्केट एक रेंज के अंदर होता है, उसके अंदर न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के अंदर आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में। आपने नाम सुना होगा दोस्तों डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। दोस्तों इसमें एम पैटर्न नाम से होता है और एक डब्ल्यू पैटर्न। दोस्तों दोनों को हम समझेंगे यहाँ पर सिंपली वे है। दोस्तों एम पैटर्न बनता कैसे, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है, 2 हाई होते हैं दोस्तों और एक बीच में विक होती है। दोस्तों मतलब जिसमें एक नेकलाइन बोलते हैं हम उसको। तो वो बनता कब है मार्केट में, हम उसको ट्रेड कैसे ले सकते हैं, हम पूरी की पूरी साइकोलॉजी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे और आप बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों तो जैसे आपको पता होगा कि एम पैटर्न जब भी बनेगा हमेशा कब बनेगा दोस्तों, मार्केट यदि अप ट्रेंड में है ना तो मार्केट में क्या बनता है, एम पैटर्न बनता है। अब वो कैसे बनेगा हम यहाँ पर उसको एनालाइज करेंगे और उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। क्योंकि मार्केट जब भी दोस्तों अप ट्रेंड है मतलब बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो होता क्या है कि आपने देखा होगा मार्केट जिगजैग करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। दोस्तों तो जैसे इसने एक जहाँ पर भी मार्केट ने लास्ट टाइम तक यहाँ पर हाई तक बनाया तो एक हाई बनता है और उसे एक लो बनता है। दोस्तों अब एक हाई और लो के बीच में होती है दोस्तों नेक लाइन। दोस्तों अब एक हाई है और एक ये हाई है। दोस्तों अब एक हाई के हाई ऊपर है तो इसको कहेंगे हायर हाई। अब ये लो है दोस्तों तो इसको लो कहेंगे। अब इस लो से जस्ट थोड़ा ऊपर का लो है तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे लोअर हाई या फिर हायर लो कहेंगे। दोस्तों तो हायर लो और हायर हाई बनाता हुआ मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या करता है, चलता है। दोस्तों तो अब अपने को यहाँ पर देखना है कि एम पैटर्न बनता कब है। एम पैटर्न काम तब करता है दोस्तों कि जैसे हायर हाई यहाँ पर बन चुका है और एक हायर लो यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर मार्केट जैसे यहाँ हायर इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट था दोस्तों हायर हाई, यहाँ पर मार्केट अब अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है उसी ट्रेंड के अंदर। लेकिन जो बायर्स है मार्केट में सेलिंग क्या हो जाती है, सेलर जो होते हैं दोस्तों वो अचानक से मार्केट को क्या करते हैं यहाँ से ऊपर नहीं जाने देते। क्योंकि यदि मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहता है तो इस हायर को यहाँ से ब्रेकआउट देना पड़ेगा। लेकिन इस ब्रेकआउट मार्केट नहीं दे पाता और यहाँ से रिवर्सल कर लेता है। मतलब इस ब्रेकआउट से नीचे की तरफ वापस यहाँ पर मार्केट में नीचे आ जाता है और एक दूसरा ही हाई बना देता है जिससे कि इस ये यहाँ पर जो लोअर थे दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने बाइंग की थी वो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर अब सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों अब जो बायर है वो यहाँ से वीक हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। क्योंकि मार्केट अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों क्यों कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट में सेलर बढ़ रहे हैं। सेलिंग जब बढ़ना स्टार्ट हो रही है
तो आपको दिख रहा है कि मार्केट एक शार्प फॉल के अंदर नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, मार्केट में आप एंट्री कैसे लग सकते हो, उसकी अब फॉर्मेशन को आप समझ चुके हैं, लेकिन आप देखिए आप एंट्री कैसे लोगे और इसमें प्रॉफिट कैसे कमाओगे। अब जैसे मार्केट अप ट्रेंड में अंदर है तो मार्केट में हायर लो और हायर हाई बन रहा है दोस्तों। तो हायर लो के बाद आपको फॉर्मेशन ध्यान होगा कि जो लास्ट टाइम पर मार्केट ने जहाँ पर रिवर्स लिया है दोस्तों, तो मार्केट यदि इसका लो था दोस्तों, उसके लो को यदि ब्रेकआउट दे रहा है दोस्तों, मतलब मार्केट इसके लो को ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, आपको कन्फर्म एक इंडिकेशन मिल सकता है कि हाँ यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक मार्केट में नया मूव आ सकता है और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो दोस्तों। लेकिन आपको कन्फर्मेशन इसलिए रुकना है कि आप यदि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे के लो को और वापस एक रिवर्सल लेता है, मतलब अपने लो के पास, क्योंकि यहाँ पर जो बायर से जाने अपने वीक पॉइंट जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दिया था उसके पास एंट्री ली थी, तो उनका स्टॉप लॉस वहाँ हिट करने के बाद वापस मार्केट रिवर्सल लेने के बाद दोस्तों एक शार्प मूव के अंदर नीचे आएगा दोस्तों। तो हमेशा यदि आप बिगनर हो तो रिवर्सल का वेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी एम पैटर्न बनता है, जैसे अब यहाँ पर हाई हाई बना हुआ था दोस्तों, तो ये एम पैटर्न है दोस्तों, और ये जो नेकलाइन थी बीच की, इस बीच के नेकलाइन के आप ऊपर दोस्तों जितने भी पॉइंट है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हो। और जो आप यदि मार्केट में जो फर्स्ट टारगेट है आप उसी के जो स्टॉप लॉस के बराबर, जैसे 50 पॉइंट थे तो यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। और यदि मार्केट कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि रहता तो है इस पैटर्न के अंदर, तो आप मार्केट में क्या कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करते हुए आगे चल सकते हो दोस्तों। अब जैसे जैसे आप मार्केट में नीचे की तरफ मार्केट जाता है और आपके ट्रेंड में कंटिन्यू रहता है, तो मार्केट में आप ट्रायल करते जाइए और प्रॉफिट को बड़ा करते जाइए, और आप 1:2 या फिर और भी ज़्यादा अपने स्टॉप लॉस को कम करते हुए प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हो। अब दोस्तों ये तो था एम पैटर्न की बात। तो दोस्तों अब जैसे जैसे एम पैटर्न था उसी प्रकार से आपको डब्ल्यू पैटर्न भी, जब डाउन ट्रेंड में रहता है मार्केट, जैसे इसमें लो आपको दिख रहा है कि मार्केट लो बनाता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि मार्केट में अंदर एक लोअर हाई बन रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ तो रहा है लेकिन एक हाई को नीचे की तरफ आता हुआ है, तो इसलिए इसको कहेंगे लोअर हाई कहेंगे दोस्तों। तो इस फॉर्मेशन को हम इसलिए इसको लोअर हाई कहते हैं क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है। और जब नीचे वाले लो को कहेंगे लोअर लो, क्यों कहेंगे, क्योंकि नीचे से लो तो पहले ही है लेकिन और नीचे आ रहा है, तो उसकी इस वजह से इसको हम पुकारेंगे लोअर लो कहते हैं दोस्तों। तो अब ये आपको समझना क्या है यहाँ पर कि आपको जो ट्रेड लेना है दोस्तों, मार्केट में इस तरीके की फॉर्मेशन जब हो जाती है तो आपको ट्रेड कब लेना है कि मार्केट जब यहाँ से दोस्तों लोअर लो से जब एक रिवर्सल लेता है, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि मार्केट जब रिवर्सल लेके नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू रहेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन यदि मार्केट रिवर्सल लेता है लेकिन इसके लोअर लो को ब्रेकआउट नहीं देता है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है और मार्केट अब एक नया ट्रेंड क्या कर सकता है, कंटिन्यू फॉलो अप कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर क्या था, लोअर लो था तो यहाँ पर बायर्स थे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या थे, बायर 1 थे, तो यहाँ पर बायर 2, मतलब जो कि अब ट्रेंड के अंदर मार्केट को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पहले यहाँ पर क्या थे, सेलर थे जो नीचे मार्केट को कंटिन्यूसली लेके आ रहे थे, और यहाँ पर अब बायर की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नया लोअर विक दोस्तों क्या बन रहा है, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाने के लिए आपको नए बायर्स यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यदि बायर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेंड का चेंज होना वाजिब बात है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यूसली एक नया ट्रेंड फॉलो कर सकता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इस ट्रेंड में एंट्री कब ले सकते हो। यहाँ पर जैसे ही आपको ऐसे जो सिग्नल्स मिलते हैं दोस्तों, जैसे मार्केट यहाँ पर यदि इसके हाई को ब्रेक करता है या फिर लो को ब्रेकआउट देता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री नहीं लीजिए दोस्तों। हर बार यदि आप बिगनर हो तो सबसे पहले जैसे मार्केट आपके हायर लो को ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट रिवर्सल आता है और फिर वापस इसके सपोर्ट लेकर मतलब रिटेस्ट करता है मार्केट, तो फिर आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। और यहाँ से एंट्री लेने के बाद मार्केट में एक आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलेगा, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअली रह सकता है। अब देखते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न दोस्तों। इसके अंदर भी दोस्तों वही है, आप सिंपल से समझ सकते हो कि बुलिश और बैरिश इसमें 2 पैटर्न बनते हैं, और
नाम से पता चल रहा है दोस्तों, फ्लैग पैटर्न मतलब एक झंडे की जैसी आकृति होगी जिसके अंदर मार्केट आपको उसमें और कैंडल्स यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। तो इस फॉर्मेशन को आप काम में कैसे ले सकते हो, या फिर जब ये फॉर्मेशन होता कब है और कैसे आप चार्ट के अंदर आप इसको देख सकते हो दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले बुलिश पैटर्न के अंदर आपको ये दिखेगा। कैसे दिखेगा, मार्केट चलेगा दोस्तों इस तरीके से, जो हमने पहले भी देखा था कि मार्केट कंटिन्यूसली एक लो और हाई बनाता हुआ मार्केट में अप ट्रेंड में जाता है और उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आता है। लेकिन अब आपको समझना ये है कि यहाँ पर यदि मार्केट मतलब हाई पे जाके मार्केट यदि कंसोलिडेट करने लग जाए, ना तो ब्रेकआउट करे लो को और नई हाई को, तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, रुकने लग जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर होता क्या है, जो पहले जहाँ पर शुरुआत में जो बायर्स यहाँ पर ख़रीदार किए थे, तो यहाँ पर हाई पर जाके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने प्रॉफिट की बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो इस वजह से आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, मार्केट यहाँ पर डटा हुआ है, मतलब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बायर थे वो यहाँ पर जाके क्या कर रहे हैं, अपनी सेलिंग कर रहे हैं और सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन न तो यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और न ही अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट डटा हुआ है और डटा हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। हम उस पैटर्न को क्या कह सकते हैं, फ्लैग पैटर्न कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब रेंज आउट है मार्केट। अब जैसे ही मार्केट अचानक से क्या करेगा, ब्रेकआउट देता है या तो अप ट्रेंड में या फिर तो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट कंटिन्यूसली एक शार्प तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुलिश पैटर्न था और यहाँ पर बीच में कंसोलिडेट मार्केट ने कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर नए बायर्स भी अपॉर्चुनिटी अपने ढूंढ रहे थे अपने प्रॉफिट बुकिंग की, और जो पुराने बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पर नीचे से बाइंग किया था उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली है दोस्तों। तो मार्केट इस तरीके से क्या करता है, जब कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो ये कंसोलिडेशन है दोस्तों, यहाँ पर इसे कहते हैं हम फ्लैग पैटर्न, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है कंटिन्यूली, क्योंकि जो बुलिश ट्रेंड था दोस्तों उसके बीच में इस तरीके का कंसोलिडेशन आया है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे फ्लैग पैटर्न। अब आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन चुका है, तो पहले से आपको यहाँ पर नीचे की नज़र क्या आ रहा है, एक मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है और फिर ऊपर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड रहने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो विक है दोस्तों, क्योंकि पहले मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा था, तो ये विक कितने भी पॉइंट की हो सकती है, यहाँ पर मान लो 100 पॉइंट या फिर 70 पॉइंट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसके ले सकते हो। और यहाँ पर मार्केट आप क्या कर सकते हो, ऊपर की तरफ भी अपना 70 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हो, यदि यहाँ पर आप एंटर लेते हो तो। कि मार्केट में ऐसे जो कंसोलिडेशन होते हैं दोस्तों, वो आपके लिए क्या होता है, नुकसानदायक भी हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना होगा कि मार्केट में आपको जो पैटर्न है उसको पूरे तरीके से बनने देना चाहिए, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो कि मार्केट आपको अप ट्रेंड में दिखे या फिर डाउन ट्रेंड में। क्योंकि कभी कभी मार्केट में आपको रिवर्सल भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है दोस्तों। अब मार्केट में इसी ट्रेंड को आप बेरिश ट्रेंड में भी देख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट अप ट्रेंड में जैसे फ्लैग पैटर्न बनाता है, उसी तरीके से आपको नीचे की तरफ मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर बेरिश फ्लैग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि मार्केट नीचे आ रहा है। अब कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट में सेलिंग है, तो सेलिंग थी तो मार्केट का जैसे जो ट्रेंड चल रहा था, यदि उस ट्रेंड में चेंज आ जाता है दोस्तों एक लेवल पर, तो मार्केट में आपको दिखेगा कि मार्केट ने तो अपने हाई को ब्रेकआउट दे रहा है और न ही लो को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट करे, मतलब बायर और सेलर के बीच क्या हो रहा है, फाइट हो रही है दोस्तों। ना तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ना ही नीचे जा पा रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट में अचानक से दोस्तों बाइंग आती है, तो मार्केट एक शार्प क्या करता है, बाइंग होती है और यहाँ पर एक को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, या तो अप ट्रेंड के अंदर या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर। अब जैसे ही मार्केट कंटिन्यूसली डाउन है, तो आपको ज़्यादातर टाइम में के अंदर दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, तो मार्केट एक शार्प तरीके से नीचे जाएगा, और यही जो पैटर्न बनता है दोस्तों रिवर्सल फ्लैग पैटर्न है, क्योंकि ये उल्टा बना हुआ है दोस्तों, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिवर्सल फ्लैग पैटर्न। और ये जो विक है दोस्तों ये लंबी हो सकती है, और यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि मार्केट पहले कंसोलिडेशन में था और उसके बाद दोस्तों मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप 50 से 60 पॉइंट यहाँ से क्या कर सकते थे, पहले एंटर कर सकते थे, और फिर जो टारगेट था दोस्तों
50 या 60 पॉइंट का यहाँ पर आसानी से आप कैप्चर कर सकते थे और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और जो स्टॉप लॉस है दोस्तों अपने प्रीवियस हाई के आसपास रख सकते हैं या थोड़ा ऊपर, जिस और यदि आपको लगता है कि मार्केट कंटिन्यूसली रह सकता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करते जाइए, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, बड़ा प्रॉफिट अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों आज के जो ये पैटर्न्स थे दोस्तों, आशा करता हूँ आपने समझ गए होंगे दोस्तों। ये बिगनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट पैटर्न, क्योंकि हर कोई पैटर्न बेस पर क्या करता है, ट्रेडिंग करता है दोस्तों। तो यदि आपके कुछ भी सुझाव हो या फिर कमेंट या वीडियो रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि दोस्तों वीडियो चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों मैं टेलीग्राम पर कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट और लेवल पोस्ट करता रहता हूँ दोस्तों, तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपने यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों, तो कोटक का ब्रोकरेज फ्री प्लान चल रहा है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।